हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की पूछताछ। बड़ी खबर, मानेसर लैंड डील मामले में ईडी की पूछताछ हो रही है। जहां आपको बता दें कि टीम लगातार पूछताछ कर रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में दिल्ली ईडी मुख्यालय में हुड्डा से लगातार जो पूछताछ है ईडी की हो रही है। आपको बता दें कि ईडी के समक्ष आज पेश होना था और उसकी बानगी भी देखने को मिली, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये लंबे समय से पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और ऐसे में मानेसर लैंड डील का ये पूरा मामला, जहां ईडी की टीम लगातार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली के ईडी मुख्यालय में हुड्डा से लगातार पूछताछ हो रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनसे ईडी की टीम पूछताछ करती हुई मानेसर लैंड डील मामले पर नजर आ पा रही है। लगातार संवाददाता अली शेरर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं अली का। अली, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ईडी के समक्ष आज पेशी, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, मानेसर लैंड डील जिसको लेकर ईडी के समक्ष वो पेश हुए हैं? देखिए, बिल्कुल रितु, एक बड़ा घोटाला है जिसको चलते ईडी ने उन्हें सम्मन जारी किया था 2 हफ्ते पहले भी पूछताछ के लिए, और अब फिर उनसे पूछताछ चल रही है। जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। दिल्ली स्थित इसी ईडी मुख्यालय में चल रही है। मैं कहूँगा अपने सहयोग दिखाएं तस्वीरों में, ये जो ईडी मुख्यालय है इसी के अंदर ही फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। मानेसर लैंड डील जो मामला था उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सबूत मिले थे जिसके आधार पर उनसे आज पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला आपके कार्यकाल में कैसे हुआ, क्योंकि जो लोग जिनसे पूछताछ हुई है उनसे कई सारे इनपुट ऐसे मिले थे जिसके आधार पर साफ जाहिर हो रहा था कि आपका इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है। इसी के चलते उनसे पूछताछ फिलहाल जारी है। अब बिल्कुल सीधे तौर पर अली, ये समझा जा सकता है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त देश में सबसे चर्चित यही है कि ईडी कभी लालू प्रसाद यादव को एक तरफ उनसे पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वही झारखंड का रुख किया जाए तो जो वहां के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनसे भी लगातार पूछताछ की बात यहाँ पर कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल रितु, 3 मुख्यमंत्री इस वक्त ईडी के रडार पर हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनको 10 सम्मन जारी किए जा चुके हैं, उसके बाद भी उनका कोई संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिल रहा है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव बिहार के और हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि तीनों की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि तीनों में मामले जमीन के ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो जमीन घोटाले मामले में है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अंदर पूछताछ चल रही है वो भी जमीन घोटाले मामले में चल रही है, और जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे भी जो पूछताछ की प्रक्रिया को अपनाते हुए जो फिलहाल सवाल जवाब चल रहे हैं वो भी जमीन के बदले नौकरी के मामले हैं। यानी कि तीनों मामले मुख्यमंत्रियों पर जो हैं वो जमीन के बदले नौकरी के मामले ही निकल के आ रहे हैं, यानी कि जो पूरा घोटाला है वो जमीन से ही है। रितु अली, और देखिए, लंबे समय से पूरा मामला कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। जो एक मुख्य यहाँ पर वजह है या जो भी चीजें यहाँ पर स्पष्ट है वो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस बीच अब चूंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ चल ही रही है, तो उनके समर्थकों का क्या कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाया है? क्या वो भी नाराजगी जताते हुए नजर आ पा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए? देखिए रितु, बिल्कुल, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी फिलहाल मैं ईडी मुख्यालय पे मौजूद हूं। अंदर की ओर उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है, लेकिन आसपास कहीं उनका कोई समर्थक नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके भी नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मानेसर लैंड डील मामले में कई सारे बड़े नाम उजागर हुए हैं। जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि उसमें कई सारे बड़े नाम अभी और ईडी के रडार पे हैं जिनसे फिलहाल पूछताछ होनी है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह से अंदर सवाल जवाबों की फहरिस्त तैयार है, उसमें ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपका नाम इस पूरे मामले में क्यों जुड़ा निकल के आ रहा है, आपकी क्या भूमिका है, जिस वक्त आप मुख्यमंत्री थे आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मानेसर लैंड डील मामले में आपका सीधा बिल्कुल अली, और देखना बेहद ये महत्वपूर्ण रहने वाला है कि पूछताछ के बाद क्या वाकई में जो मुश्किलें हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कम होती हुई नजर आ पाती है या नहीं। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया अली शेरर आपका।